नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। आज हम बात करते हैं शादी से रिलेटेड। जिंदगी के अंदर तीन ऐसे फंक्शन आते हैं या तीन एक्टिविटीज ऐसी आती हैं या तीन मौके ऐसे आते हैं जो इंसान के लाइफ के अंदर बहुत ही अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर एक, जो जब आदमी जन्म लेता है, और नंबर दो, जब आदमी मरता है, और नंबर तीन पे जो बीच का है उसे शादी का मौका कहा जाता है। और शादी का मौका लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। जन्म भी एक बार लेना है, मरना भी एक बार है, और शादी भी एक बार होनी है। दोस्तों, शादी को लाइटली लेने वाले लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, जो शादी के बाद और शादी से पहले मतलब किस तरह के उनके अंदर चेंजेस आते हैं। अब मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग की शादी तय होनी है या फिर आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। आपके पेरेंट्स लड़की देखने जाते हैं या लड़की के पेरेंट्स लड़का देखने जाते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो सबसे पहले क्या होता है कि शादी से पहले अगर आप लोग इसको अरेंज करना चाहते हैं, अरेंज में दो तरह की मैरिजेज होती हैं। एक तो अरेंज मैरिजेज और दूसरी जो मैरिजेज होती हैं वो लव मैरिजेज होती हैं। वैसे लव मैरिजेज को भी अरेंज मैरिजेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो अपनी कॉमन सेंस पे या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अब मान लो ये जो शादी के बाद जो चेंजेस आते हैं वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। मैं देखता हूँ आजकल क्या होता है, शादी के बाद जल्दी ही मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो डिवोर्स ले लेते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी वाला डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होता है जो इंसान को बड़े सोच समझ कर लेना चाहिए। और देखिए, शादी का डिसीजन लेना कैसे है। मान लो कोई इंसान के पेरेंट्स चले गए, आप खुद चले गए लड़की देखने के लिए। अब मैं यहाँ कहना ये नहीं बोलूँ कि मान लो, ये मेरा जरूरी है बताना कि लड़की वालों को लड़की वाले जो पेरेंट्स हैं वो सारी साफ साफ बातें बता दें। मतलब जो शादी एक ऐसी चीज है, शादी हो जाने के बाद सारी चीजें डिस्क्लोज हो जानी है। ऐसा तो है नहीं कि शादी हो जाने के बाद फिर भी आप लोग एक दूसरे से छिपा के रखेंगे, तो फिर शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब ये है कि आपके विचारों का आदान प्रदान करना, मिल करके रहना, पूरी उम्र की कसम खाना। लेकिन शादी से पहले आप ट्रांसपेरेंटली कोई विचार आपस में साझा नहीं कर रहे हैं। जो चीज बतानी चाहिए, जो रियलिटी शो करनी चाहिए, वो छिपा रहे हैं। और शादी से पहले तो आप फॉर्मेलिटीज करते हैं। आप खुद देखते हैं शादी से पहले आप लोग इतनी फॉर्मेलिटीज करते हैं, नहीं नहीं आप नहीं, मैं कर लूंगा, चाय का कप मैं बना लेता हूँ या फिर मैं पकड़ के ले आता हूँ, मतलब बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं जो होना आपके लिए। अब शादी से पहले ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें बता देनी चाहिए, शेयर कर देनी चाहिए। मतलब लड़की के पेरेंट्स को भी और लड़के के पेरेंट्स को भी ये चीजें सारी की सारी शेयर कर देनी चाहिए। कितनी ज्यादा है इकोनॉमिकली, कितने इकोनॉमिकली स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, ये सारी बातें बता देनी चाहिए। मतलब पूरे अच्छे तरीके से। शादी हो या ना हो अलग चीज है। आपका रिश्ता तय होने से पहले आप हर चीज डिस्क्लोज करें, हर चीज ट्रांसपेरेंटली बताएं और हर चीज शेयर करें। ये मत समझे, मतलब फॉर्मेलिटी मत दिखाएं। शादी से पहले अब बात हो गई, मान लो आपका रिश्ता तय हो गया, और रिश्ता तय हो जाने के बाद जैसे आप एंगेज्ड हो गए, एंगेजमेंट और मैरिज से पहले का जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो कोई 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कई बार 1 साल भी हो जाता है। अब वो जो 2-3 महीने शादी होने से पहले का टाइम है, उसमें आप लोग एक दूसरे को समझिए। उसके अंदर आप लोगों ने एक दूसरे को समझा और आप लोगों ने पूरी लाइफ के लिए इकट्ठा रहने की कसम खाई। आपने मिलकर के कसमें खाई, मैं आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पार्टनर बन के रहूंगा जो कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक इकट्ठे रहने की कसमें खा ली, बड़े बड़े वायदे किए, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि आप लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि शादी के बाद कोई चेंजेस आएंगे। अब देखिए, शादी के बाद चेंजेस क्यों आते। नंबर 1 पे मैं बताना ये चाहूंगा कि शादी से पहले जो प्यार था, सेम प्यार शादी के बाद भी बना रहा। शादी से पहले जो प्यार था, शादी के बाद वाला प्यार कम हो गया। अब शादी के पहले वाला जो प्यार था उससे भी ज्यादा प्यार हो गया। आपकी शादी हो जाने के बाद जो शादी से पहले प्यार था उससे प्यार दोगुना हो जाए, वो चीज बड़े ध्यान से सुनो कि आपका प्यार हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा। देखिए, बड़े ध्यान सुनिए, आप लोगों को यह सोचना है कि एक लड़की पूरी उम्र के लिए जबरदस्त सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करके आई है, जो अपने मायके का घर छोड़ करके आई है और आपके यहाँ रहने आई है, परमानेंटली रहने आई है।
परमानेंटली आपकी फैमिली का मेंबर बनने आई है, आपकी फैमिली को चलाने के लिए आई है, आपकी फैमिली का वंश बढ़ाने के लिए आई है और आपकी फैमिली की आन बान और शान बढ़ने के लिए आई है। आप लोग जरा सोचिए, अगर उसकी जगह आप हो जाइए एक मिनट के लिए कि अगर आप लड़के हैं तो आप अगर लड़की होती तो क्या आप ये सेक्रीफाइस कर पाते? अब जरा इमेजिन कीजिए, लड़की वालों के पेरेंट्स ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, कन्यादान दे दिया अपनी लड़की पूरी उम्र के लिए, आपको थमा दी। और फिर लड़के वाले ने क्या किया? लड़के वालों ने उस लड़की को आते ही अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको अपना फैमिली मेंबर माना। ऐसा लगा आप फिजिकली अलग अलग हैं, शरीर आपके दो हैं, आत्मा एक है, आप सांस अलग अलग ले रहे हैं लेकिन आपकी रूह एक है। आप ऐसे सोचिए कि इसको अलग बनाया गया, मेरे को अलग बनाया गया, इसको मेरे लिए बनाया गया, और आप सोचिए कि उसके लिए आपको बनाया गया, आपको चुना गया। मतलब यू आर द स्पेशल वन हियर स्पेशली फॉर ईच अदर, फॉर वन अनदर। अब यहां पे ये जरूरी है, शादी कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं है कि शादी हो गई और जब मर्जी आए डिवोर्स ले लिया, कोई और हुलड़बाजी कर ली, कोई शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के अंदर शांति बनी रहे, घर के अंदर प्रेम प्यार बना रहे, घर के अंदर एक स्वर्ग बन जाए, ऐसा लगे कि शादी हो जाने के बाद आपके घर के अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, वो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो ऑप्टिमिस्टिकली चेंजेस आए हैं। दो तरह के दिमाग हैं। अगर आप शादी हो जाने के बाद दो तरह से आप सोचते हैं, एक तो इमोशनली और एक रैशनली। अब मैं यहां पे बताना ये बहुत ही जरूरी समझूंगा कि मान लो आपके माइंड दो हैं, आप इमोशनली सोचते हैं और या रैशनली सोचते हैं। वैसे आम आदमी का जो दिमाग है वो पहले इमोशनली सोचेगा, बाद में धीरे धीरे वो रैशनली तरीके से सोचेगा। अब लेडी ये कह रही है या मिसिस ये कह रही है कि आपने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे आपकी बात हर्ट कर गई, मुझे फील हो गया, प्लीज डोंट माइंड, मुझे ऐसा ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। अरे भाई यहाँ पे ये सोचो कि आपका पति है वो जिसने आपको ये बात बोली है, उसका आप पर हक है, वो पूरा का पूरा आपको समर्पित है और आप उसको समर्पित हैं पूरी जिंदगी के लिए। अब अगर आप ही एक दूसरे की बात को फील करेंगे, आप इमोशनली उसको ज्यादा डीप ले जाएंगे और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करेंगे, मूड चेंज करेंगे और अपना जो मन उदास कर लेंगे। देखो जिंदगी एक बार मिली है, शादी एक बार हुई है, एक ही बार होनी है। दोबारा शादी होना ये हिंदू धर्म में नहीं है कि हम चलो एक शादी तोड़ के दूसरी कर लेंगे, दूसरी तोड़ के तीसरी कर लेंगे। शादी का मतलब एक बार प्यार के बंधन में इस तरह से बंध जाना कि जो एक सिंपल धागा होता है ना, धागा अगर धागा टूट जाए और बाद में उसको गांठ लगा दी जाए तो वो गांठ रड़कती है। आपकी लाइफ के अंदर पत्नी को ये चाहिए कि पति की आंखों में रड़के नहीं, मतलब पति की आंखों में समा जाए और पति पत्नी की आंखों में समा जाए, एक दूसरे से इतना प्यार करें। पहले आपने कसमें खाई कि मैं जिंदगी भर आपके साथ रहने का एक वायदा करता हूं, मैं आपसे एक पल भी बिछड़ जाऊं तो मैं मर जाऊं। आपको अगर कुछ हो जाए, ये शादी से पहले की बातें हैं, आपको कुछ हो जाए तो मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। अरे भाई हे परमात्मा, इसको तो कुछ हो ही ना। शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बजाय इसके आप लोग गुस्सा करने की बजाय, देखो दो तरह के लोग हैं, मैंने आपको पहले बताया। आप इमोशनली पहले सोचेंगे, बाद में रैशनली आएंगे। आप पहले थोड़ा सोचो आराम से कि आपको सोशली कोई नुकसान हो गया है, पति ने पत्नी को कुछ बोला, पत्नी ने पति को कुछ बोला तो कोई सोशली नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकल लॉस हुआ है। ऐसा क्या लॉस हो गया है, ऐसे क्या ईगो हर्ट हो गई, ऐसे क्या आपकी शान में फर्क पड़ गया। मान लो दो आदमियों के बीच में कोई बात हो गई, कोई बात नहीं, उसे खत्म करो। और दोनों पति और पत्नी भगवान का रूप होते हैं, जब मिलते हैं तो एक तरह से खुद भगवान चल करके आ जाते हैं उनका प्यार बढ़ाने के लिए। और अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे, अगर आप लोग थोड़ा रैशनली, लॉजिकली, रीजनली सोचेंगे, आप लोग सोचिए, आपने तो लंबी दूरी तय करनी है। अभी तो शादी को 10 दिन हुए हैं, अभी तो शादी को
10 महीने हुए हैं, अभी तो शादी को 10 साल हुए हैं, अभी तो शादी को बस 25 साल ही हुए हैं। आपने तो 80 और 90 साल तक इकट्ठे रहना है। मैं ऐसे ऐसे आपको बुजुर्ग कपल दिखा सकता हूँ, 80 और 90 साल के इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे की उंगली पकड़ करके ऐसे 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 चल रहे हैं। और उनके परिवार वालों पे, आगे नेक्स्ट जनरेशन पे उनके प्यार का कितना ज्यादा एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है उनकी लाइफ के अंदर। उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो सीख जो लेंगे वो अपने बुजुर्ग माता पिता से लेंगे, अपने बुजुर्ग दादी दादा से लेंगे, जो अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं, अभी भी सांसों में सांस आ रही है, अभी भी बुढ़िया बूढ़े को देख करके उसकी आंखों में देख रही है, उसमें समा गई है, और बूढ़ा बेचारा अपनी बूढ़ी औरत को देख करके उसमें समाये हुए है। पुरानी यादें उसके दिमाग में आ रही हैं, कभी हम जवां हुआ करते थे, कभी हम घूमने जाया करते थे। अब हर दिन मजेदार क्यों नहीं बनाते, हर दिन मनोरंजन क्यों नहीं करते, ऐसे ऐसे चांसेस क्यों नहीं ढूंढते कि आप लोग पति पत्नी नहीं दोस्त बन के रहो, दोस्त बनकर के एक दूसरे को खुश करने का तरीका ढूंढो। आप देखिए कि घर के अंदर अगर पत्नी के कहने पर कोई भोजन बन गया तो सबको मंजूर कर लेना चाहिए, पति के कहने पे अगर कोई खान पान बन गया तो सबको मंजूर कर लेना चाहिए, ये सोच के कि जो चीज मेरी पत्नी को पसंद है वो मुझे पसंद ही पसंद है, जो चीज मेरे पति को पसंद है वो मुझे तो पसंद है ही है। और एक दूसरे की पसंद बने रहिए, पसंद बने रहिए, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने रहिए। आप लोग मन में ये सोचिए कि आप सिर्फ दो हैं, लेकिन आप दो ने पूरा संसार बनाना है, अपना संसार बनाना है। जनरेशन टू जनरेशन आगे इस तरह से पहले दुनिया चलती आई है, ऐसे ही दुनिया आगे चलनी है। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि जैसे शादी हो गई और उसे मतलब थोड़े साल चलाया और उसे बस फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, द एंड कर दिया। जिंदगी भर इकट्ठा रहने की कसम खाओ और हर रोज खाओ, हर रोज एक दूसरे की खुशी ढूंढने के लिए आप लोग कोई सर्च करते रहो। आई एम एग्री विद दिस कि जो जेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। कई बार जेंट्स थक हार के घर आते हैं, ऑफिस में से, खेत में से, फैक्ट्री में से, कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई स्कूल में से वगैरह वगैरह, घर आए थके हारे। ओ पत्नी की ये एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेट करे कि मेरे पति कब आए, वो राह देखें कि मेरे पति देव कब आएंगे, मेरा जहान कब आएंगे, मेरी जान कब आएंगे, और मैं उनके लिए पानी और उनके लिए चाय और उनकी पसंद का खाना, मतलब एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे की खुशी में खुशी और बढ़ाइए, खुशी और बढ़ाइए। मतलब एक दूसरे को खुश रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाइए। जिंदगी भर एक भी पल लाइफ का आपकी लाइफ में ऐसा नहीं आएगा जब आप उदास नजर आएंगे। हर दिन नया एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी पति और पत्नी के अंदर, और जो कि एक आगे आपके नेक्स्ट जनरेशन पर, आपके आगे बच्चों पर एक पॉजिटिव असर डालेगी और परमानेंटली पॉजिटिव असर डालेगी, जिसका असर जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता चला जाएगा। थैंक यू। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना।